हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं रोहित मेहता आपका और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक और समय मुझे दिया आप सबके बीच में आने का। मैं काफ़ी दिन से नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज सुबह से ही परमेश्वर मुझे बार बार बोले जा रहे हैं कि एक वचन का ज़रूर प्रचार करना है। हालेलुया, जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे पिता, जो आपने प्रभु जी परमेश्वर मुझे वचन के लिए पिता बताया मेरे पिता। मैं सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता तेरे वचन पे चलने की हमें सामर्थ दीजिए। और पिता हमें सुनने के लिए पिता हमारी शुद्ध मन और स्थिर आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न कीजिए मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बोलने वाला मनुष्य नहीं है, पवित्र आत्मा है। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते दिया कर पिता, आमीन। हालेलुया। तो हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8:32। मैं चाहता हूँ प्लीज़, बस ज़्यादा नहीं, छोटी सी एक ये वीडियो है, हो सकता है एक छोटी सी वीडियो में आपकी लाइफ चेंज हो जाए। यूहन्ना 8:32 में इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो आज प्रियो में क्या जानने की जरूरत है? हमें सत्य को जानने की जरूरत है। हालेलुया। आज का मसीह ऐसा मसीह बन चुका है, वो सत्य को नहीं, वो मिराइकल को जानना चाहता है। मिराइकल कहाँ होते हैं? मिराइकल यहाँ होते हैं, इधर चलो। मिराइकल वहाँ होते हैं, उधर चलो। मिराइकल वहाँ होते हैं, उधर चलो। मैंने सुना है वहाँ होते हैं, उधर चलो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, जब तक सत्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। हर चीज में स्वतंत्रता चाहिए, चाहे बीमारी हो, चाहे क्लेश हो, चाहे कर्जा हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे संकट हो, चाहे दुख हो। हालेलुया। हमें क्या करना है? सत्य को जानना है। तो हम अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। क्या लिखा है? नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि एक पास्टर से प्रेयर करवा लें, एक बड़े अभिषेक दास से प्रेयर करवा लें और हम आशीषित हो जाएंगे। हम खुद से प्रार्थना ना करें, बाइबल ना पढ़ें, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है? बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। एक इंसान को परमेश्वर सामर्थ देता है, उसके अंदर बुद्धि देता है, पर बुद्धि देता कौन है? यहोवा। हम क्या करते हैं? किसी पास्टर से जाके चंगाई को ले लेते हैं। चंगाई देना पास्टर का नहीं, परमेश्वर का काम है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें पास्टर को महिमा नहीं देनी, महिमा परमेश्वर को देनी है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम पास्टर का आदर मान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पास्टर को खुदा नहीं मानना। बाइबल लिखा, तेरा सर झुके तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे रब के आगे, खुदा के आगे, यहोवा के आगे। हालेलुया। परमेश्वर के आगे। अगर आप किसी और को दंडवत करते हैं तो आपने उसको खुदा मान लिया है। हालेलुया। आप किसी इंसान को खुदा ना माने, खुदा को ही खुदा माने, क्योंकि खुदा ही खुदा है। हालेलुया। वो युगानुयुग एक सा है, ना वो उगता है, ना सोता है, ना थकता है, ना हारता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, पर जय तो यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। तो आज एक और वचन पढ़ेंगे हम। ये वचन है 2 तीमुथियुस 4:2 से लेकर 4 तक। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने, मैं मानता हूँ, एक प्रेरित के लिए, एक पास्टर के लिए बोला है
कि अपनी कलीसिया को क्या कर, तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय का समय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। और आगे क्या लिखा है 4 के दूसरा तिमुथियुस 4 के 3 और 4 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। मैं आज वचन नहीं देना चाह रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे बोल दिया ये बात कि क्या कर, मुझे भी नींद आ रही थी। प्रभु ने बोला दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। क्योंकि मैं अधूरा सोना चाह रहा था ना, इसलिए। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। परमेश्वर को पहले से पता है कि हम क्या करेंगे। हालेलुया। पहले से लिखा है कि हम फिर से पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को पहले पता है कि अपने कान 4 में लिखा है, 4 के 4 में, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। हालेलुया। तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है, मतलब एक हंसी भी आ रही है कि परमेश्वर को पता था कि आने वाला जो समय है वो ऐसा आने वाला है, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। हालेलुया। जो कि हमने अभी यूहन्ना 8 के 32 में पढ़ा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। लेकिन ना तो आज के विश्वासी को सत्य जानना है और ना ही सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है, मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा ईमानदार हो प्रभु में। परमेश्वर आपकी ईमानदारी आपके घर में देखता है, आपके ऑफिस में देखता है, आपके बिजनेस में देखता है। आप जिस चर्च में जाते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, कैसे कूलर की हवा अपनी तरफ खींच लेते हो दूसरे की हटा के, परमेश्वर हर चीज़ देखता है। अरे जैसे गर्मी आपको लग रही है, आपसे ज़्यादा गर्मी किसी और को भी लग रही होगी, कई बार बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु में वैसे ईमानदार होगे तो परमेश्वर भी आपके साथ ईमानदारी के साथ प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है, आज एक ब्रदर से काफ़ी लंबी बात चली कॉल पे, तो उनका मैंने काफ़ी देर तक बात करते उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ गया तो उनकी प्रार्थना करने से मुझे चंगाई मिली। तो मैंने ब्रदर से एक सवाल किया, मैंने कहा ब्रदर आप गए थे जब, तो कहाँ गए थे अपने घर से, क्या सोच के गए थे कि आप कौन से पैलेस में, कौन सी जगह में जा रहे हो? क्योंकि अगर हम घर से जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक पहले से हमें डिसाइडेड रहता है ना। अगर शादी में जा रहे हैं तो अच्छे गार्डन में जा रहे होंगे, हाँ अगर हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं तो अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे होंगे, अगर हम कहीं टूरिस्ट पैलेस पे जा रहे हैं तो उसकी भी जगह एक होती है, जैसे जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, या कोई अपना कहीं भी जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो एक बंदा दिमाग सेट करके जाता है कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। घर पे हम बोल के भी जाते हैं वहाँ। तो ऐसे ही मैंने उस ब्रदर से बोला आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे? उन्होंने बोला मैं चर्च में गया था। तो मैंने कहा ब्रदर अगर आप चर्च में गए थे तो छुटकारा किसने दिया? बोला उन्होंने जिसने प्रेयर करी। हालेलुया। छुटकारा उसने दिया जिसने प्रेयर करी। गए आप चर्च में थे, गलत बात है। हालेलुया। यूँ बोलो छुटकारा दिया सेनाओं के यहोवा ने। छुटकारा होता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि इंसान के द्वारा। हालेलुया। तो महिमा किसको मिली? उस इंसान को, उस पास्टर को। लेकिन आप गए कहाँ थे? आप तो चर्च के नाम से गए थे।
मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है, आप चर्च में गए थे, आप माइंड सेट करके गए थे मैं जीसस के पास जाऊंगा, चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं, चर्च में चर्च में बीमार चंगे होते हैं, चर्च में अंधे देखते हैं, चर्च में जाने से रोगियों के रोग चंगे होते हैं, चर्च में जाने से ही सारे बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन जब आप सोच के ये गए, उसके बाद आपने प्रेयर करवा ली एक पास्टर से, तो आप वो भूल गए जीसस को, आप पास्टर के ऊपर निर्भर हो गए। एक गलत बात है। हालेलुया। पास्टर से प्रेयर करवाना अच्छी बात है और करवानी भी चाहिए, जरूरी भी है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पास्टर को महिमा दोगे, पास्टर को खुदा समझोगे। खुदा ही खुदा है और वही आदि अल्फा ओमेगा, वही अनंत काल परमेश्वर, आज भी है, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खुदा को जानना है, खुदा की राह पर चलना है, खुदा की ओर कान लगाने हैं और किसी चीज़ पे नहीं। हमें सारी महिमा खुदा को देनी है, क्योंकि आप ये दिमाग में बिठा लो कि आप चर्च में गए थे जीसस के पास, उसके बाद एक पास्टर का आपके ऊपर हाथ आता है तो आप सोचते हैं कि उस पास्टर ने मुझे चंगा किया। ये बिल्कुल गलत है। इससे आप परमेश्वर के दंड के तले आ सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मुझे चंगाई मिली, उस चर्च में जाने से मिली, लेकिन उस इंसान को खुदा बनाने से चंगाई नहीं मिलती। हालेलुया। इंसान इंसान ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और मैदान के फूल के समान फूलता है। बाइबल में लिखा है। ये वचन भी किसी न किसी के बारे में तो जरूर होगा। हालेलुया। और परमेश्वर को पहले से ही पता था कि हम क्या करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पहले से ही पता था हम क्या करेंगे। तो प्रभु ने बोल दिया 2 तीमुथियुस 4:4 में, अपने कान सत्य से फेर कर कदा कानियों पर लगाएंगे। ये नहीं बोला लगाते हैं। प्रभु ने आने वाले टाइम के बारे में पहले बता दिया, अपने कान सत्य से फेर कर कदा कानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला अपने दासों को? पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। आज हमें एक ऐसे सच्चे पास्टर के पास, सच्चे दास के पास जाना चाहिए और एक पास्टर को, एक शिक्षक को ऐसी ही सच्चाई का प्रचार करना चाहिए। प्रभु के लिए दुख उठाना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि कहीं खुदा आप तो नहीं बन गए। हालेलुया। प्रचार खुदा का है, परमेश्वर का है, तो महिमा भी खुदा को मिलनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए। तो इसीलिए जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपकी बीमारियां हटाएगा, सत्य आपकी मुसीबतें हटाएगा और सत्य ही आपको दुखों से निकालेगा। क्योंकि आज के समय में मैंने ऐसा देखा अपने इंडिया के अंदर कि कम से कम नहीं भी तो मतलब क्रिश्चियंस लेडीज़ हैं और उसके अलावा अदर्स भी बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन 70% अपने इंडिया में क्या चल रहा है, लेडीज़ अपने हस्बैंड से परेशान है। वो सिर्फ एक बात से परेशान है कि उसके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं और जिसकी वजह से उनके घर में नहीं बनती और शांति नहीं रहती। सबसे ज़्यादा लेडीज़ इसलिए परेशान है और यही सच्चाई है। अगर कोई बहन सुन रही है तो यही सच्चाई है। लेकिन ये चीज़ हमें क्या करना है? सत्य का प्रचार, हमें जो पास्टर्स लोग हैं, जो भी है, बड़े बड़े लोग हैं, अपोस्टल्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको सच्चाई का प्रचार करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए? अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरियों को सुनने ना जाए, प्रभु के ज्ञान में बढ़े।
क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा, अनर्था नहीं करेगा, वरना सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। आप वैसे ही बेड़ियों में जकड़े रह जाओगे। प्रभु ने साफ साफ बोला, बाइबल दो धारी तलवार है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। प्रभु ने साफ बोला है कि अगर आप उसमें बाइबल में आप वो जगह पढ़ सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रभु की आज्ञा मानोगे तो क्या प्रतिफल है, प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या प्रतिफल है। बाइबल में साफ साफ लिखा है। डिसाइड करना प्रियो आपका काम है कि प्रभु की आज्ञा मानोगे या नहीं मानोगे। मानोगे, सत्य को मानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा, नहीं मानोगे तो नहीं करेगा, तो फिर आप दुखी उठाते रह जाओगे। माफ करना, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये बाइबल बताती है। मैं ये आज का प्रचार नहीं करना चाहता था, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है आप तक पहुंचाने की, मैंने वो कर दिया है। मैं परमेश्वर के राज्य में आनंदित हूँ क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है जितने लोग, जितने भाई बहन, जितनी माताएं बहनें, बुजुर्ग, अंकल आंटी, मेरे सीनियर, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे बच्चे सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ वो सत्य को आज से जानेंगे और सत्य उनको स्वतंत्र करेगा। चाहे वो आपका दुख हो, चाहे वो आपकी तकलीफ हो, चाहे वो आपकी समस्या हो, चाहे वो आपका बड़ा संकट हो, और चाहे ही वो आपका पति पत्नी का क्लेश। हालेलुया। ये भी एक क्या है, बंदीगृह ही है, आज़ादी नहीं है ना, स्वतंत्रता नहीं होती है। मैं समझ सकता हूँ उस लेडीज़ को, क्योंकि मैंने अपने करीबियों को अच्छे से देखा है। हस्बैंड ड्रिंक करके आते हैं और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ चलाते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन वो एक लेडीज़ उस दुख को उठा लेती है और सहन करती है। एक विश्वासी लेडीज़ होने के बावजूद उसके लिए प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पति को संभाल के रखें, अगले दिन फिर वो काम पे जाए, उनकी रक्षा करे मेरे पिता, तेरे सरदूत के उनके चारों तरफ रहने पाए। ये एक मसीह पत्नी कर सकती है। हालेलुया। और ये सच्चाई है। अगर कोई भाई भी सुन रहा है, अगर आप ड्रिंक करते हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप छोड़ दीजिए प्लीज़। थोड़ी सी दया अपने अंदर ला के देखिए। और अगर कोई बहन है, कोई भाई है, तो मैं आप दोनों से, जितने मुझे देखे, हर एक जन से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सत्य को जाने, सत्य ही स्वतंत्र करेगा और कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है सत्य को जानोगे तो ही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमें सत्य को जानने की ज़रूरत है, सच्चाई पे चलने की ज़रूरत है। जब आप सत्य को जान लेंगे तो परमेश्वर की महिमा को समझना आ जाएगा। जब आप सत्य को जान लेंगे तो कैसे प्रभु की बात सुननी है आपको आ जाएगा। जब आप सत्य को जान लेंगे तो बाइबल पढ़ना आ जाएगा। जब आप सत्य को जान लेंगे तो घुटनों में बैठना, प्रार्थना करना अच्छे से आ जाएगा। तो आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे, मेरे जो कान हैं वो सत्य को सुनने वाले हो जाए। प्रभु मेरी जो आँखें हैं वो सच्चाई को देखने वाली, सत्य को देखने वाली हो जाए मेरे पिता। तेरे वचन जो सच्चाई के वचन है मेरे पिता, मेरी आंखें उन्हें देखने वाली हो जाए मेरे पिता। प्रभु जो मेरी टांगें मेरे पिता तेरे सच्चे जगहों पे जाने के लिए, तेरे भवन में जाने के लिए हो जाए मेरे पिता। प्रभु जो मेरी जुबान है मेरे पिता, ये सच्चाई पे मेरे पिता, प्रभु जी तेरी महिमा के लिए सत्य पे वादा से बोलने वाली हो जाए मेरे पिता। प्रभु मेरा ये दिमाग है, ये तेरी प्रभु जी सच्चाई को वादा अपने अंदर प्रभु जी स्टोर करने वाला हो जाए मेरे पिता। प्रभु ये मेरे हाथ है तेरी सच्चाई के लिए, उठने के लिए, सच्चे खुदा की आराधना करने के लिए हो जाए मेरे पिता। प्रभु जी मेरी सोच, मेरी समझ मेरे पिता सब कुछ सच्चाई को जाने और बोले यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार बोले यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे घर में आ, यीशु मेरी अलमारी में आ, यीशु मेरे कपड़ों में आ, यीशु मेरे बेड में आ, यीशु मेरे बेडरूम में आ।
इस बात में फ़र्क है। यीशु मेरे बेड में आ, यीशु मेरे बेडरूम में आ। परमेश्वर जब आपके बेड में आएगा, तो जब आप सो रहे होंगे तो यीशु आपके अंदर होगा, तो आपको बुरे ड्रीम भी नहीं आएंगे और गलत विचार भी आपके मन में नहीं आएंगे। जब यीशु आपके बेडरूम में आएगा, तो जब आप चलेंगे फिरेंगे मेकअप करेंगे, तो उस टाइम भी आप वही करेंगे जो आपके जीवन से सच्चाई को दिखाए। ये बोले यीशु मेरी रसोई में आ, यीशु मेरी गाड़ी में आ, यीशु मेरे बिजनेस में आ। हर जगह यीशु को मांगे, उसके लहू को मांगे और बोले प्रभु मुझे सच्चाई समझा, सच्चाई दिखा और सच्चाई पर चला, क्योंकि तेरे कलाम में मेरे पिता यूहन्ना 8:32 में इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो ही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ पिता, हम सत्य को जानने वाले और स्वतंत्रता को पाने वाले बने। और प्रभु जी हम कथा कहानियों पे प्रभु जी आदेश कान ना लगाए, तेरे वचनों पे कान लगाए। सिर्फ हम उनको सुन के कथा कहानियों पे प्रभु जी मोहित होके ना रहे मेरे पिता, तेरे वचनों पे चलने वाले अमल करने वाले बने, ताकि माता परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं मेरे पिता, मनुष्य को खुदा ना माने, खुदा को ही खुदा माने और खुदा ही खुदा है। और सचमुच मेरे पिता तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है मेरे पिता। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता तेरी दया के लिए मेरे पिता, और अपने बच्चों के लिए मेरे पिता आपसे मांगते हैं मेरे पिता, यीशु मेरे बच्चों में आ, यीशु मेरे अगर कोई लेडीज है यीशु मेरे पति में आ, यीशु मेरी पत्नी में आ, यीशु मेरे माता पिता में आ, यीशु मेरे बच्चों में आ, यीशु मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरी पूरी बॉडी में आ यीशु। जब यीशु और यीशु का लहू आपके पूरे शरीर में आएगा, आपके घर में आएगा, तो आप क्यों ना सत्य को जानेंगे, आप ऑटोमेटिक ही सच्चाई पे चलना चालू हो जाएंगे। जब आप सच्चाई को चलना चालू हो जाएंगे, जब आप सत्य को जान चुके होंगे, तो सत्य ही आपको यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा स्वतंत्र कर देगा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी जितनों ने इस वचन को सुना है वो स्वतंत्र हो चुके हैं, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर दुख से मेरे पिता। और प्रभु जी जैसा आपने बताया मेरे पिता, किसी का प्रभु जी आंध्र परमेश्वर जैसे नौकरी में प्रभु जी झूठ मूठ की वजह से अगर कोई निकाला गया है, या कोई ऐसी बात है मेरे पिता, या कोई बिजनेस में मेरे पिता, या कोई घर से मेरे पिता, या कोई पड़ोस से मेरे पिता, या कोई मोहल्ले से मेरे पिता, या कोई किसी जगह से अगर झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया मेरे पिता, भले ही वो निकल गया हो मेरे पिता, लेकिन आप उसको एक उत्तम जगह देने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे पिता। और मेरे पिता उन लोगों को मेरे पिता जहाँ से वो निकला है, जिस जगह से, उन लोगों को मेरे पिता, उस भाई की, उस बहन की मानते पिता, उस माता पिता की मानते सच्चाई को लोगों को दिखा कि ये बंदा सच्चा था, ये बंदा झूठा नहीं था, जो इसके साथ हुआ वो गलत हुआ है पर इसने गलत नहीं करा। हाँ मेरे पिता, अगर कोई ऐसा भाई है तो उसके बारे में मेरे पिता जो लोगों ने नाम खराब करना चाहा मेरे पिता, अगर झूठा ऐसा कुछ लगाया है, अगर वो बच्चा प्रभु जी अंदर से, चाहे मैं हो चाहे कोई भी मेरे पिता, अगर तेरे सत्य पे चलते मेरे पिता, तो उसकी सच्चाई मेरे पिता, उसकी ईमानदारी आप दिखाने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। क्योंकि तेरा कलाम कहता है तू ना उगता है ना सोता है मेरे पिता, तू जीवन का रक्षक है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता प्रभु जी, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे वो तुझ पर प्रबल ना होंगे। हाँ प्रभु जी, मैं रिसीव करता हूँ। और आपका कलाम कहता है युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं पर जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। और प्रभु जी आपके वजह से 34 में लिखा मेरे पिता, इसके पाठ में, कि जितनों ने तेरी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हाँ पिता, मैं रिसीव करता हूँ मेरे पिता, तू अपने बच्चों का प्रभु जी मुंह काला होने नहीं देता मेरे पिता। तू मेरे पिता परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, और तेरा प्यार हमारे अंदर आने पाए। और पिता बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, सबको आशीषित करे मेरे यीशु राजा। और सचमुच मेरे पिता का धन्यवाद करते मेरे पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते सुनता, आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ आज के वचन से आपको आशीष मिली होगी। तो फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सच्चाई पे चले। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।